आज हम लोग बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। तो गट हेल्थ होता क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि होम रेमेडी के बारे में कि इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है। उसके बाद कुछ आसनास। तो सबसे पहले गट हेल्थ के बारे में समझते हैं कि गट हेल्थ अगर आपका ख़राब है तो सबसे पहले आपका डाइजेशन है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा। आपको हर टाइम पे ऐसा लगेगा कि वो आप फील बहुत हैवी फील कर रहे हो या फिर लेथार्जिक फील कर रहे हो। आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी और आप कोई भी कुछ भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जैसे ये आए आप समझ जाना कि आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और गट हेल्थ ख़राब कैसे होता है, आपके पूरा लाइफस्टाइल से, जैसे आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर आप टाइम टेबल का ख्याल नहीं रखते हैं जैसा कि आजकल चल रहा है। और कि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कब हमें नाश्ता खाना चाहिए, कब हमें लंच खाना चाहिए, कब हमें फ्रूट खाना चाहिए। तो ये सब का ख्याल अगर आप रखोगे तो आपका गट हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा और इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं आएगा। तो इसका होम रेमेडी सबसे अच्छा, पहली बात कि आप सुबह जैसे उठते हैं ना सुबह, तो 2 ग्लास पानी लीजिए, गर्म पानी और लुकवार्म, और वहाँ आप थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल दीजिए, पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए और आप उसको पी जाइए। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप सौंफ का पानी पी सकते हैं और इससे भी आपका, बट ये सब आपको एम्प्टी स्टमक सुबह ही करना पड़ेगा। तो ये सब आपको कम से कम 25 से 30 दिन तक करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन से कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए आप इसको 1 महीने के लिए आप इसको करना होगा इसको, और तब आपका इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आसनास के तरफ। तो इसके सिंपल आसनास है, बहुत ही सिंपल आसनास, बट वो क्या होता है कि हर दिन अगर आप करो तभी वो इफेक्टिव भी होता है। तो उसको अपने डेली लाइफस्टाइल में, जैसे आप 3 टाइम का खाना खाते हैं उसी तरह एक टाइम आप उसमें और ऐड कर लीजिए, जिसको हम लोग योगा आसना या फिटनेस के रूप में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला खाना हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं अपने गट हेल्थ के लिए कुछ आसनास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैठना है, सीधे बैठ जाइए इस तरह से, और राइट लेग को फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, होल्ड करना है कुछ सेकेंड्स के लिए, और यहाँ से लेफ्ट हैंड को उठाना है और उसको यहाँ लेके अंदर बिल्कुल भी एल्बो से लॉक कर देना है नी को, और आपके राइट हैंड को पीछे लेके जाना है इस तरह, और ट्राई करना है पीछे देखो। होल्डिंग टाइम इसका है 30 सेकेंड्स तक, बट मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स नहीं रेकमेंड करूँगी शुरू में। आप यहाँ पे सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए रुक सकते हैं। नाउ स्लोली 10 सेकेंड्स के बाद आपको इसको रिलीज करना है, आसन को सीधे बैठना है। सेम थिंग रिपीट करना है आपके लेफ्ट लेग से। तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट एल्बो से लॉक करेंगे अपने नी को, लेफ्ट नी को, और पीछे हाथ करेंगे लेफ्ट हैंड को, और पीछे ट्राई करेंगे देखने का अपने शोल्डर को। 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। नाउ स्लोली रिलीज करना है इसको। यहाँ से आगे की तरफ मुड़ेंगे यहाँ, और इस तरह से पैर को फोल्ड करना है, लेफ्ट को फोल्ड करना है और राइट को भी फोल्ड करना है, और आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट की तरफ। राइट हैंड को उठाना है इस तरह से और ट्विस्ट करना है, लेफ्ट पीछे जाएगा एंड जस्ट ये इस तरह से पोजीशन लेना है एंड ट्विस्ट। इस तरह से ट्विस्ट करना होता है जैसे कि आप कपड़ा निचोड़ रहे हैं, गीले कपड़े को निचोड़ रहे हैं, तो वैसे ही ट्विस्टिंग करनी है। 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे फोल्ड करके रखना है, सांस को चलते रहने देना है, यहाँ पे सांस को नहीं रोकना है।
ना स्लोली रिलीज करना है आसन को। सेम थिंग रिपीट करेंगे दूसरे पाँव से। तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं इसको। राइट को आगे लीजिए, लेफ्ट को पीछे कर दीजिए इस तरह से। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है और आपके राइट घुटने के जस्ट बाजू में रखना है इस तरह से, और आपके लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है एंड ट्विस्ट करना है, निचोड़ना है कपड़े को। जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना गीले कपड़े को, वैसे निचोड़ना है अपने पेट को और पीछे ट्राई करना है देखने का। तो 10 ब्रेथ यहाँ पे लेना है और स्लोली इसको रिलीज करना है। फाइन। वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन में अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आपके पास अगर ब्लॉक है तो आप इस तरह से ब्लॉक लीजिए और वज्रासन में बैठिए यहाँ। अगर तब एक ब्लॉक से नहीं होता तो वहाँ पे 2 ब्लॉक रखिए और इस तरह से बैठ जाइए। राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट नी के साइड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे साइड में रखना है और अब लेफ्ट हैंड को उठाना है और आपको लीन करना है आपके राइट साइड में। होल्ड करके रुकना है यहाँ पे 10 सेकेंड्स ओनली। इनहेल सेंटर 1 सेकेंड। अगर आपसे हाथ आपका यहाँ नहीं जा रहा है, जस्ट होल्ड हियर, यहाँ पर होल्ड करना है इस तरह से, पकड़ लेना है इसको एंड ट्विस्ट। सेम थिंग दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और आपके राइट नी के साइड में लगेगा इस तरह से। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे अदर साइड। 10 seconds only. Now slowly release. ब्लॉक को निकालेंगे और मैट के ऊपर इस तरह से सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। तो सीधे करना है दोनों पाँव को। राइट लेग को उठाना है और इस तरह से क्लास्प करके अपने पेट में लगाना उसको। यहाँ पर 30 सेकेंड्स आप रुक सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और जितनी देर तक लंबे टाइम तक रहोगे ये उतना ही इफेक्टिव होता है आसन। रिलीज। सेम थिंग दूसरे पाँव से। अब यहाँ से दोनों पाँव को फोल्ड कर लेंगे और उठाना है इस तरह से और दोनों घुटने को ट्राई करना है पेट तक लेके आने का। थाई से बिल्कुल टच होना चाहिए आपका पेट। फोल्ड करना है यहाँ पे। साइड टर्न होके ये बैठना इस तरह से बैठेंगे और दोनों पाँव को इस तरह से फैला देंगे। इसे फैला देना है। मैक्सिमम देखिए आपका कितना स्ट्रेच जा रहा है उस हिसाब से। अगर आपका स्ट्रेच ज़्यादा नहीं करना है तो जस्ट जितना स्ट्रेच आप ले सकते हो उतना ही लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको राइट हैंड को उठाना है और आपके लेफ्ट हैंड को सेंटर पे रखना है और
आपके लेफ्ट साइड में लीन करना है, बेंड करना है एंड होल्ड करना है। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड। स्लोली रिलीज। सेम थिंग दूसरी साइड रिपीट करना है। तो राइट हैंड को ज़मीन पे रखना है सेंटर पे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है एंड लीन करना है आपके राइट साइड पे, होल्ड करना है 10 ब्रेथ। स्लोली रिलीज। पाँव को अंदर लेना है। कुछ सेकेंड्स के लिए दोनों पाँव को इस तरह से ज्वाइन करना है घुटने को, और अपने एल्बो से उसको लॉक कर देना है और अपने फोरहेड को डाउन करना है। यहाँ से आप शवासन में जा सकते हैं या फिर आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। आराम से बैठ के सुखासन में मेडिटेशन कर सकते हैं, और या तो शवासन में जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला आसन हर दिन करना है आप लोगों को। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको 1 महीने के बाद कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।